Good morning students. I hope you all are fine. And today's our topic is structure of heart. हम आज किसको सीखेंगे? हार्ट के स्ट्रक्चर को, हार्ट क्या होता है, ठीक है। तो जो हार्ट है ह्यूमन बींग्स का, इट इज 4 चैम्बर्ड बेटा। कितने चैम्बर उसके अंदर? 4 चैम्बर। किसका बना हुआ है? मसल्स का। हार्ट क्या है? मसल से बना हुआ है। कौन सी मसल्स से बना हुआ होता है? कार्डियक मसल्स। किससे मिलकर बना हुआ है हार्ट? कार्डियक मसल्स, ठीक है। तो आज हम हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। हार्ट किसकी तरह काम करता है? इट इज एन लाइक एन पंप, पंपिंग करता है ये ब्लड। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसका साइज कितना होगा बेटा? हमारी फिस्ट जितनी, जो हमारी मुट्ठी है ना, जिसकी जितनी मुट्ठी उसका उतना क्या है, उतने साइज का क्या है? हार्ट है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन 2 लंग्स। आपने पढ़ा था ना कि ऐसे क्या प्रेजेंट है? थोरेसिक कैविटी में लंग्स प्रेजेंट है। तो हार्ट कुछ यहाँ पे होता है, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, टेढ़ा होता है लेफ्ट लंग की तरफ, इसलिए बोलते हैं हार्ट लेफ्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट होगा, मुट्ठी के साइज का होगा, मसल्स का बना हुआ है, इसलिए इसको मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। इसका काम क्या है? ऑक्सीजन वाले और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करके रखने का। अब देखो हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, एक चैम्बर बनाओ, ठीक है। दिस इज द आर्टरियम। इस आर्टरियम में क्या है? ऐसे 2 आर्टरियम बना, एक इधर और एक इधर, ये दोनों चैम्बर। अब ये जो हार्ट आप देख रहे हो ना, ये अपना नहीं, अपने सामने वाले बंदे का। तो जो आपका राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, जो आपका लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। सो दिस इज लेफ्ट आर्टरियम एंड दिस इज राइट आर्टरियम। हार्ट के जो ऊपर वाले चैम्बर है उन्हें क्या बोलते हैं? आर्टरियम। जब दोनों को एक साथ बोलेंगे आर्टरिया, वो प्लूरल हो जाएगा, 2 आर्टरियम के। तो राइट आर्टरियम में क्या होता है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कौन सा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएंगे हार्ट के पास? वीन्स, कल मैंने बताया था। तो क्या है, जो सबसे बड़ी वीन है दैट इज वेना केवा, वो ब्लड लेके आती है राइट आर्टरियम के पास। मान लो इधर से लाइन और इधर से लाइन, ये क्या है? वेना केवा। ये होती है इंफीरियर वेना केवा नीचे की तरफ, और ऊपर वाली सुपीरियर वेना केवा। वेना केवा का काम ब्लड को कलेक्ट करने का, सुपीरियर वेना केवा हार्ट से ऊपर वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने का, इंफीरियर हार्ट से नीचे वाली बॉडी का कलेक्ट करके लेके आती है। तो यहाँ पे कौन सा ब्लड आएगा बेटा? डीऑक्सीजनेटेड, मींस कार्बन डाइऑक्साइड रिच। यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम में कौन सा ब्लड आता है? ऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड आएगा बेटा? ऑक्सीजनेटेड। कौन लेके आएगी? आर्टरी। कौन लेके आती है? आर्टरी। और कौन सी आर्टरी? कौन सी आर्टरी लेके आएगी बेटा? दिस इज आर्टरी नहीं, ये पल्मोनरी वीन लेके आती है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, कल हमने एक्सेप्शन पढ़ा था ना कि पल्मोनरी वीन एक ऐसी वीन है जो कौन सा ब्लड लेके आती है? ऑक्सीजनेटेड। अब यहां से समझो, ये मैं हटाती हूं। अब यहाँ पे दूसरा चैम्बर बनाना, कुछ ऐसे। यहाँ पे क्या है? ये क्या है बेटा? दिस इज वेंट्रिकल। ये क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल। राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व लगी हुई है। क्या लगी हुई है? वाल्व। वाल्व, ये वाल्व सिर्फ नीचे की तरफ खुलती है। मींस आर्टरियम में जब ब्लड भरता है तो ब्लड भरने के बाद प्रेशर की वजह से खुल जाएगा, ऐसे फिर खुल जाएगा। खुलते ही इसके 3 दरवाजे हैं ऐसे, ठीक है। इन वॉल्स को क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइकस्पिड वॉल्स। क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वॉल। इसको थोड़ा सा यहाँ से चैम्बर
राइट वेंट्रिकल में, राइट आर्टरी से ब्लड कहाँ पे आएगा, राइट वेंट्रिकल में। ये बात आई आपको समझ। अब राइट वेंट्रिकल जब भर जाती है तो इसका काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पे पहुंचाना, लंग्स के पास। कहाँ पे पहुंचाना, लंग्स के पास, ताकि ये ऑक्सीजनेटेड हो चुक सके। तो यहाँ से ब्लड जाता है, कौन लेके जाती है, लंग्स के पास। मान लो ये क्या है, दिस इज लंग्स, तो ये कौन लेके गई बेटा, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी। एक्सेप्शन पढ़ याद आए कुछ। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। राइट आर्टरी में कौन सा ब्लड आया था, डीऑक्सीजनेटेड। किसमें आया, राइट वेंट्रिकल में। यहाँ पे भी कौन सा ब्लड आया बेटा, CO2 वाला ब्लड आया। ये CO2 वाले ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए इसको किसके पास भेजा गया, लंग्स के पास। तो पल्मोनरी आर्टरी ने कौन सा ब्लड कैरी किया, डीऑक्सीजन। यहाँ से ये CO2 लंग्स में चली जाएगी और उसको हम बाहर एक्सहेल कर देंगे। और फिर ऑक्सीजन रिच, ऑक्सीजन वाले ब्लड को कौन लेके आती है, पल्मोनरी वीन। क्या कहाँ पे लेके आती है बेटा, पल्मोनरी वीन। अब इसको पल्मोनरी आर्टरी और इसको पल्मोनरी वीन क्यों बोला गया, देखो वीन्स का काम क्या है, ब्लड को हार्ट के पास लेके आना। तो ये वही कर रही है, ब्लड को हार्ट के पास लेके आ रही है, लेकिन कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, लंग से लेके आ रही है, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया बेटा, पल्मोनरी वीन। ऐसे ही जो हार्ट से दूर लेके जाते हैं वो फंक्शन किसका है, आर्टरी का। तो ये भी हार्ट से दूर लेके जा रही है, लेकिन किसके पास लेके जा रही है, लंग्स को। प्रॉब्लम ये हो गई, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है और ये ऑक्सीजनेटेड। अब ऐसे ही क्लियर रहना चाहिए आपको, लाइक दिस, ठीक है। तो ये ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पे ये क्या है बेटा, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट आर्टरियम से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो यहाँ पे भी एक वॉल्व लगी हुई है, और इस वॉल्व के क्या है, दो दरवाजे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वेल्व। जैसे ही लेफ्ट आर्टरी में ब्लड भरता है फिर किस में आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और कैसा ब्लड है ये, ऑक्सीजनेटेड। अब इस ब्लड को पूरी बॉडी की सेल्स तक पहुंचाना है, तो कौन लेके जाती है, कौन लेके जाएगी बेटा, सबसे बड़ी आर्टरी, दैट इज ऑर्टा। कौन लेके जाएगी, सबसे बड़ी आर्टरी जो क्या है, ऑर्टा। कहाँ पे लेके जाएगी, बॉडी सेल्स के पास, ठीक है। अब बॉडी सेल्स में क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन, और क्या प्रोड्यूस होगी, CO2। इस CO2 को कौन कलेक्ट करेगी, वीन्स। कौन कलेक्ट करेगी बेटा, वीन्स। कहाँ पे लेके आएंगे, राइट आर्टरी पे। तो देखो कहीं ऑक्सीजन वाला और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सअप हो रहा है, नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। ऐसा सिर्फ किस में होता है, जिनके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है, और किस किस के पास है, बर्ड्स के पास और मैमल्स के पास। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी ज़्यादा। हमें अपनी बॉडी का टेम्परेचर क्या रखना होता है, कांस्टेंट 37 डिग्री सेल्सियस। और उस 37 डिग्री सेल्सियस को कांस्टेंट रखने के लिए बॉडी को चाहिए बहुत ज़्यादा एनर्जी। एनर्जी कब प्रोड्यूस होती है, जब सेल में ऑक्सीजन आती है, ठीक है। ऑक्सीजन से ही तो एनर्जी बनेगी, रेस्पिरेशन पढ़ा आपने। तो ऑक्सीजन कब ज़्यादा आएगी, जब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली फॉलो करेंगे। तो ऑर्टा क्या करेगी, ब्लड का ट्रांसफर करवा देगी, कौन से का बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो ये चैम्बर्स हो गए हार्ट के, और इनके बाहर हार्ट की कवरिंग होती है बेटा मसल्स की, लाइक दिस। मैं इसको ऐसे ड्रॉ करती हूँ आपको क्लियर हो जाए। दिस इज द कवरिंग ऑफ हार्ट, जो मसल से बनी हुई है। ये चैम्बर्स हो गए अंदर, और ये बाहर सारा कैसा स्ट्रक्चर है इसके, मसल्स का स्ट्रक्चर, दिस दिस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। कवरिंग ऑफ हार्ट इज पेरिकार्डियम। तो आपने क्या समझा बेटा,
4 चैम्बर है हार्ट के, लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम ब्लड कहाँ पे देता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल में। राइट आर्टरियम में ब्लड वीन्स लेके आएंगी, सबसे बड़ी वीन वीना केवा, ये राइट वेंट्रिकल को देगी, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी लेके जाएगी लंग्स के पास। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन लेके आएगी लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन लेके जाएगी? ऑर्टा बॉडी सेल्स के पास। बॉडी सेल्स CO2 प्रोड्यूस करते हैं, उसको वीन्स कलेक्ट करती हैं और कहाँ पे लेके आती हैं? सो आपको ये चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, इनकी नेमिंग, कौन से चैम्बर में कौन सा ब्लड है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगी डबल सर्कुलेशन और एक हार्ट बीट कैसे करती है, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।